मैं उस पार्टी का नाम भी लेना चाह रहा हूँ। बहुत सारे लोग मैं आजसू बीजेपी कांग्रेस से निकल कर JBKS संगठन और JLKM पार्टी में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि यह नई नवेली पार्टी है और इनकी विचारधारा बहुत मजबूत है और यहाँ सभी संप्रदाय के लोगों को सम्मान मिल रहा है। ये अपने अधिकार को मांगना सीखेगा, अपने विचार को रखना सीखेगा, जिससे और मजबूत हमारे राज्य होगा, हमारा देश होगा। यहाँ की जनता होगी एक तो राज करेगा देश। विचार सटीक होते हैं और सटीक होने के कारण कंपनियों को भी झुकना पड़ता है, जिस कारण लोगों की भलाई होती है और लोग उनसे जुड़ पाते हैं, क्योंकि अपने विचार को उनके विचार से जोड़ते हैं। कोई भी लोग अपनी आत्मा को जोड़ लेते तो उससे कभी नहीं दूर होते। वेलकम टू गाइस, मेरा नाम हुआ अमन। मैं झारखंड के हजारीबाग जिले के छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं और आप सभी मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलती है और इसी प्रकार के वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जोहार दोस्तों, आज हम लोग अपने झारखंड की राजनीति के बारे में जानने वाले हैं और यहाँ की स्थिति, यहाँ कैसा हलचल चल रहा है और धरातल में कैसा काम हो रहा है, उसके बारे में आपसे विचार विमर्श करना चाहता हूँ और यहाँ के बारे में बताने वाला हूँ कि यहाँ कौन सी पार्टी अभी दबदबा बना रही है। और हाँ, तो हम धरातल पर जो हो रहा है उसके बारे में मैं कुछ बताने की कोशिश आपको कर रहा हूँ। आप अपने क्षेत्र से रिलेट करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे गांव में, हम गांव से बिलोंग करते हैं तो गांव में देखते हैं बहुत सारे लोग एक पार्टी से दूसरे पार्टी में कन्वर्ट हो रहे हैं और किसी पार्टी में खाली जुड़ रहे हैं, वहां से निकल नहीं रहे। ऐसा भी देखा जा रहा है और मैं उस पार्टी का नाम भी लेना चाह रहा हूँ। बहुत सारे लोग मैं आजसू बीजेपी कांग्रेस से निकल कर JBKS संगठन और JLKM पार्टी में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि यह नई नवेली पार्टी है और इनकी विचारधारा बहुत मजबूत है और यहाँ सभी संप्रदाय के लोगों को सम्मान मिल रहा है। इसी प्रकार सभी पार्टियों में होता तो वह नौबत नहीं आता कि इस पार्टी से छोड़कर उस पार्टी में जाना पड़ता। अधिकतर लोग संप्रदाय के नाम पर लड़ते रहते हैं। किसी भी पार्टी को बताने के लिए संप्रदाय के प्रति एक होता है, किसी एक विशेष पार्टी एक संप्रदाय को अपना वोट बैंक मानता है, इसीलिए लोग वहां से कटकर JBKS में जुड़ रहे हैं, क्योंकि यह सभी का पार्टी है और यह नई नवेली पार्टी है, तभी ग्रो हो रहा है और बहुत तेजी से यह लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। और इसी तरह रहा तो चुनाव आते आते यह अपने पार्टी के लिए बहुत मजबूत स्थिति में होगा। और देखते होंगे हाल ही में जयराम महतो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप बताते हैं कि मैं सभी संप्रदाय का पार्टी हूँ, सभी धर्म का पार्टी हूँ और सभी को सम्मान भी दी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखें कि वहां पर हिंदू जाति, मुसलमान जाति और यहाँ सिंह जाति, सभी इस प्रकार के संप्रदाय को वहां सम्मानित किया गया, जिससे यह पता चलता है कि यह सभी धर्मों का पार्टी है, सभी संप्रदायों का पार्टी है और वहां के जितने भी लोग हैं सब युवा हैं और युवा होते हुए भी और शिक्षित है। आप शिक्षित उन्हें नहीं कर सकते जो पढ़ लिख कर भी अपने राज्य के प्रति ना सोचे। शिक्षित उसे कह सकते हैं जो आवाज उठा सके, जो अपने हक अधिकार के लिए लड़ सके। कोई डिग्री लेके बैठा है, वह किसी काम को नहीं कर पा रहा है, अपने हक अधिकार को नहीं ले पा रहा है, तो वो कैसे शिक्षा शेरनी की ऐसी दूध है जो अपने आवाज को बुलंद करने में मदद देती है। और इसी प्रकार हमारे राज्य में टाइगर जयराम महतो अपनी आवाजों को बुलंद किए। सो भी एक एजुकेशन के बदौलत उसके पास संसाधन है ना गाड़ी है, ना घर है, ना बैकग्राउंड है, तब भी वे इतना पॉपुलर हो गए झारखंड में, CM तक उसको कहा जाने लगा। आप सोच सकते हैं कितना बड़ी उपलब्धि है उनके लिए और आने वाले उनके चहीते और अधिक बढ़ेंगे। उन्होंने ये नारा दिया, झारखंड मांगे जयराम, जिससे लोग और जुड़ेंगे और वे लगभग 100 दिनों तक चलेगा, जिससे उनका सपना है 30 लाख लोगों को अपने पार्टी में शामिल कराना सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में। इसी तरह वे अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं और वहां के जो समर्थक हैं उनके विचार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखने को मिला। वहां उनके शिक्षा का प्रदर्शन बहुत खास तरीके से किया गया, शिक्षा का महत्व को बताया गया, कैसे अपने राज्य को डेवलप किया जाए और इसे राष्ट्रीय स्तर पर भी कैसे लाया जाए, इसके बारे में भी वहां पर बताया गया। आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि यह पार्टी सच में बेस्ट है, क्योंकि
मैंने अनुभव किया है और लगभग 3 वर्षों में मैंने देखा है। उतना बुद्धि है कि मुझे सोचने समझने लायक थोड़ा है, मगर मेरे पास शब्दों का संचित भंडार है। इसीलिए मैं उतना खुल के नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास शब्द का भंडार उतना अधिक नहीं है। मेरी अभी सोचने की क्षमता उतना डेवलप नहीं हुई है, जिस कारण मैं उतनी खास तरीके से मैं आपके समक्ष वैसे विचारों को नहीं रख पा रहा हूँ जो आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो मेरे मुंह से नहीं निकल पा रहे। बट आप मेरे भावनाओं को समझिए और अपने विचार कीजिए, क्या वे सही कर रहे हैं या नहीं। और आप देखेंगे हमारे राज्य को अलग हुए 24 वर्ष होने चले। यहाँ पर सभी पार्टियां शासन कर चुकी हैं। कांग्रेस हो, आजसू हो, जेएमएम हो, बीजेपी हो, सभी अपनी सरकार बना चुकी है। गठबंधन की हो, तो यहाँ पर उनके कार्यकाल को आप देख चुके होंगे, तो आप अनुभव कर सकते हैं कि वो बेटर काम कर रहे हैं कि यह। और यह सभी संप्रदाय को लेकर चल रहे हैं और वे किसी खास समुदाय को एक वोट बैंक की तरह उपयोग कर रहे हैं और बाकी सबको पैसे से खरीद कर अपने सीटों को बढ़ावा देते। इसी तरह वे अपने शासन प्रणाली को चला रहे हैं। मगर जेएल के उनके पास ना पैसा है ना दौलत अपने विचारों के दम पर इतना आगे बढ़े और लोगों के साथ अपने विचारों को रख पाए। और उन्हें सम्मान भी करते हैं लोग, क्योंकि उनकी विचारधारा लोगों के हित के बारे में, सभी के हित के बारे में, शहरी क्षेत्रों या ग्रामीण क्षेत्रों सभी के हित के बारे में है, तो सभी उनसे जुड़ते हैं। और उनकी परेशानी है तो वो अपनी परेशानी को समाधान करने के लिए उनसे जुड़ते ही हैं। और कहीं भी किसी प्रकार की समस्या होती है तो जेबीकेएसएस के लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। और अभी तक उन्होंने ही बताया कि 20 करोड़ के लगभग मुआवजा वो दिला चुके हैं मजदूरों को। आप सोच सकते बिना संवैधानिक पद में रहते हुए वे इतना बड़ा अमाउंट को मुआवजा के तौर पर दिलाएं और कितनों को रोजगार दिए। वे अपने आप से रोजगार नहीं दिए मगर दिलाने का काम किए, यह बड़ी बात। आप किसी प्रकार के बल का प्रयोग नहीं करते हुए बस धरना प्रदर्शन, इतना हमारे देश में दिया गया है पावर लोगों को कि आप अपने शांतिमय तरीके से अपने अधिकारों को मांग को रख सकते हैं और यह मांग पूरा भी होगा। लोग इससे बहुत अच्छी तरह उपयोग करते हैं, क्योंकि किसी जगह शोषण होता है तो वे आंदोलन करते हैं। उसी आंदोलन को जेबीकेएसएस के लोग बहुत मजबूती से उन बातों को रखते हैं और कंपनियों को मजबूरन उन्हें लाना पड़ता है, क्योंकि उनके विचार सटीक होते हैं और सटीक होने के कारण कंपनियों को भी झुकना पड़ता है, जिस कारण लोगों की भलाई होती है और लोग उनसे जुड़ पाते हैं, क्योंकि अपने विचार को उनके विचार से जोड़ते हैं। कोई भी लोग अपने आत्मा को जोड़ लेते तो उससे कभी नहीं दूर होते, क्योंकि आत्मा परमात्मा होती है। इसीलिए अपनी आत्मा को सुने और इस बार अपने लोग विधानसभा के चुनाव में सही निर्णय लेकर अपने मत का सही प्रयोग कीजिए, क्योंकि आपका मत ही बहुमूल्य संसाधन है। क्योंकि संसाधन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस मत के जरिए आप अपने भविष्य को बना सकते हैं, अपने बाल बच्चों के भविष्य को बना सकते हैं, अपने राज्य के भविष्य को बना सकते हैं, हमारे जल जंगल जमीन को रक्षा कर सके और डेवलपमेंट की कार्य को अधिक से अधिक किया जा सकता है। तभी हो सकता है जब यहाँ राजनीतिक बदलाव हो, क्योंकि यहाँ पर सभी तो अपने पैकेट को भरने में लगे हैं। आप देख चुके हैं तो हमें जाहिर सी बात है नई पार्टी को मौका देना चाहिए, जिससे उनके भी कार्यकाल को देखें और वे अच्छा करती है तो हमें अपने आप में गर्व महसूस होगा, क्योंकि हम एक नई पार्टी को जो 1 साल बनी हुई है उन्हें मौका दिए और इतनी बड़ी उपलब्धि पर पहुंचाकर हम अपने आप में भी भलाई कर रहे हैं, पार्टी की भलाई कर रहे हैं, देश की जनता की भलाई कर रहे हैं, राज्य की जनता की भलाई कर रहे हैं। क्योंकि विकास होता है तो सभी लोगों का होता है, एक लोग का नहीं। सड़क बनता है तो वो उसमें चलने वाले सभी लोग का फायदा होता है, एक समुदाय का नहीं होता। इसीलिए सभी समुदाय एक होकर एकजुट होकर लड़े और अपने अधिकारों को पाने के लिए जी जान लगा दे और शिक्षा के प्रति कटौती ना करे, क्योंकि शिक्षा एक शहरनी का ऐसा दूध है जो पी ले वह अपने आप में दहाड़ेगा, क्योंकि अपने अधिकार को मांगना सीखेगा, अपने विचार को रखना सीखेगा, जिससे और मजबूत हमारे राज्य होगा, हमारा देश होगा। यहाँ की जनता होगी एक तो राज करेगा देश। और यहाँ के हित के बारे में सोचना है तो आप अपने विचार को कमेंट बॉक्स में दीजिए कि आप क्या चाहते हैं, हमारे राज्य को कैसे लीडर की आवश्यकता है
और किस प्रकार के आपके भावना है और आपके जो ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहा है उसके बारे में विचार को आप इस कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मैं आपसे जुड़ सकूं और आपके विचारों को मैं अपने आप में ढाल सकूं। और अच्छे विचार होंगे तो उसमें जरूर वीडियो मैं बनाने की कोशिश करूंगा और मैं जरूर से जरूर आपके कमेंट को पढ़ूंगा। आप इसी तरह मेरे को सपोर्ट कीजिए, आप वीडियो को इतना देखें, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। और इसी तरह आप मुझ पर सपोर्ट बनाए रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरह बने रहें। धन्यवाद।